जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी, ध्यान के पंख। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और पहले से भी अच्छे शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने कहा कि ऐसा मैं करता हूं, आप यहीं ठहरिए। और आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर उसी डाल पर बैठ गया जिससे वो उड़ रहा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरी बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया। सेवक बोला कि हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों बाज बहुत प्रिय थे और वो दूसरी बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ने में कामयाब कर देगा, उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ने का प्रयास कराने लगे। हर हफ्ते एक नया विद्वान आता और अपनी कला का कौशल प्रदर्शित करके उस बाज को उड़ने की कला सिखाने लगा, लेकिन किसी को सफलता हाथ न लगी। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पाकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसे दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत उस व्यक्ति को पता लगाया कि जिसने यह कारनामा किया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बस तुम इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, तुमने कैसे कर दिखाया। वो बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर वो बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल नहीं थी तो वो बैठता कहाँ, फिर अपने साथी के साथ उड़ने लगा। हम उसी ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। जन्म जन्म से हम वासनाओं की डाल पर बैठे आए और अज्ञानवश ये भी हमें ज्ञात नहीं कि जो आज हम कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्मों से किया है, और ये हम भूल गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया है कि ध्यान रूपी पंख भी है हमारे पास, जिससे हम उड़ान भर सकते हैं। पदार्थ से परमात्मा तक की, व्यर्थ से सार्थकता तक की सीढ़ी को हम पा सकते हैं। जय गुरुदेव।